बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उस्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार ईद की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ जो कि आपकी ईद को चार चांद लगा देगी। आज हम बनाएंगे ठंडाई खीर, वो भी मैं आपको बहुत ही कम वक्त में और आसान मेथड के साथ बनाना सिखाऊंगी और उसका टेस्ट बिल्कुल ही रेस्टोरेंट की तरह होगा। तो चलिए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। खीर बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप चावल लिए हैं। आपके पास जो चावल अवेलेबल है, चाहे वो बासमती हो, सेला हो, आपने ले लेने हैं। 1 कप चावल की मैं खीर बना रही हूँ। उस चावलों को हमने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो दिए है। ये आप देख सकते हैं, ये फूल चुके हैं। अब हम इसको हाथ की मदद से इस तरीके से क्रश कर लेंगे। आप देख सकते हैं नरम हो चुके हैं, इसलिए ईजीली क्रश हो रहे हैं। यहाँ पर हमने 1 गिलास पानी लिया है, जिसको हमने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। इसमें हम भिगोए हुए चावल शामिल कर लेंगे। इस तरीके से हमने चावलों को इसमें शामिल कर लेना है और चावलों को हमने मीडियम फ्लेम पर 7 से 8 मिनट तक पकाना है, ताकि चावल इसमें अच्छी तरह से गल जाएं। और साथ ही हम इसमें डालेंगे इलायची। इलायची ली हमने यहाँ पर 8 अदद, उसको हमने अच्छी तरह से कूट लिया है। आप चाहें तो इलायची का छिलका रिमूव कर सकते हैं, मैंने इसको छिलके के साथ ही डाला है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। अब हम चावलों के बॉयल होने का वेट करेंगे। 7 से 8 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको खोल कर चेक कर लेंगे। लो फ्लेम पर हमने चावलों को अच्छी तरह से गला लिया। ये आप देख सकते हैं पानी भी तकरीबन इसमें खुश्क हो चुका है। अब हमने करना क्या है कि इसको हमने इस तरीके से प्रेस करते जाना है और मेल्ट करते जाना है। इसको हमने ग्राइंड वगैरह नहीं करना। हम यहाँ पर ठंडाई खीर बना रहे हैं, इसलिए हमने इसको बहुत ही परफेक्ट बनाना है। परफेक्ट बनाने के लिए आपने इसको मेल्ट कर लेना है, इसको आपने ग्राइंड नहीं करना। इस तरीके से हम इसका पेस्ट बना लेंगे। चावलों का हमने यहाँ पर पेस्ट बना लिया है, ये आप देख सकते हैं। इस तरीके से आप जब पेस्ट रेडी कर लेंगे तो उसके बाद हम इसमें दूध शामिल करेंगे। दूध यहाँ पर हम 2 किलो इस्तेमाल कर रहे हैं। फुल फैट दूध में यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। दूध डालने के बाद हमने चावलों के साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मीडियम फ्लेम पर हमने इसको बॉयल आने का वेट करना है। दूध को यहाँ पर बॉईल आ चुका है। अब हमने इसके नीचे फ्लेम मीडियम कर लेनी है और अब हम इसमें डालेंगे कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, जिसके साथ ये बहुत ही परफेक्ट बनेगी। यहाँ पर हमने रस लिए हैं 5 से 6 अदद। इस तरीके से आपको रस जो है तो बाज़ार से मिल जाएगी। इसका हमने पाउडर बना लिया है। इसको हमने दूध में शामिल करते जाना है और साथ साथ हम इसको मिक्स करते जाएंगे। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है। फ्लेम हमने यहाँ पर आपने ख्याल रखना है कि मीडियम ही रखनी है, हाई फ्लेम पर आप इसको ना बनाएं। रस शामिल करने के बाद अगर इसकी गुठलियाँ बन जाए तो आप इसको अच्छी तरह से इस तरह मिक्स कर लें, जिससे ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी। रस का पाउडर हमने इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दूध को अच्छी तरह से बॉईल आया हुआ है। हम इसको मीडियम फ्लेम पर बना रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर हमने यहाँ पर लिया है 5 टेबल स्पून। मिल्क पाउडर में हमने दूध शामिल कर लिया है। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करके इसका पेस्ट बना के दूध में शामिल कर लेंगे। दूध को हमने यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको खीर में शामिल कर लेंगे। मिल्क पाउडर के साथ खीर बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही गाढ़ी बनती है। ये बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है, अगर आप इसको जब खीर बनाएं तो ज़रूर आजमाएं। मिल्क पाउडर शामिल कर लेने के बाद अब हमने इसके नीचे फ्लेम स्लो कर देनी है और 20 से 25 मिनट हम इसको हल्की सी आंच पर पकाएंगे। आप इसको जितनी हल्की आंच पर बनाएंगे ये उतनी ही गाढ़ी और उतनी ही मज़ेदार बनेगी, इसलिए आपने इसको 20 से 25 मिनट तक वेट करना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि खीर हमारी यहाँ पर थोड़ी थोड़ी गाढ़ी हो रही है। अब हम इस पॉइंट में इसमें शामिल करेंगे चीनी। चीनी मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 कप। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 किलो हमने यहाँ पर दूध लिया था और 1 कप हमने यहाँ पर चावल लिए हैं, उस हिसाब से इसमें 1 कप चीनी का ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने फ्लेम को मीडियम रखना है और मज़ीद हमने इसको 10 मिनट हल्की आंच पर बनाना है, मज़ीद इसको गाढ़ा करने के लिए। 10 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर खीर अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। अब हम इसके नीचे फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे थोड़े से पिस्ते। 2 टेबल स्पून के बराबर मैं इसमें पिस्ता शामिल कर रही हूँ और बाकी का हम इसके ऊपर गार्निश करेंगे। इसको हम एक बड़ी सी परात में निकाल लेंगे। खीर को हमने अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है, ताकि इसके ऊपर एक ज़बरदस्त सी सतह तैयार हो जाए। उसके बाद हम इसको गार्निश करेंगे और फिर सर्व करेंगे।
बहुत ही मज़ेदार ठंडाई खीर तैयार है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसको ईद पर ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।